तो आपको यहां से सीधे राजधानी दिल्ली के करोल बाग लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। हाईवे है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है और वहां की स्वच्छता को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको आज नजर आएगा। ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के महानगरों को देख लीजिए और दिल्ली के अंदर आम आदमी के कारनामों को आप तुलना कर लीजिए तो आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, दिल्ली की यात्रा आज से प्रारंभ नहीं होती। 5000 वर्षों का इतिहास है दिल्ली का। दिल्ली की 5000 वर्षों के इस इतिहास में कभी ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती थी। ये दिल्ली अपने वैभव के लिए जानी जाती थी। दिल्ली के कार्य आज से 10 वर्ष पहले तक मॉडल के रूप में देखे जाते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दिशा से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में। मैं बहुत जग था यहां पे देख करके कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों की दुर्गति। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, जब मैंने सड़कों पर गंदगी का ढेर देखा, कूड़ा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से सड़कें पटी हुई है, गंदगी का ढेर जगह जगह लगा हुआ है, गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सीवर लाइन सड़कों पे बह रही है। और दिल्ली, अभी तो ये जनवरी चल रहा है, आप देखना फरवरी के बाद जब पेयजल का संकट आता है, टैंकर माफिया यहां पे हावी होगा, तब का क्या दृश्य होता है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। बहनों और भाइयों, यहां झूठ बोलने की एटीएम है। सुबह से लेकर सायंकाल तक एक से एक झूठ को बड़ी होशियारी के साथ गढ़ने वाला व्यक्ति है। और पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनता को कैसा झूठों वायदे करते करते उन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया है। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के कारनामों का पाप आज उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन जैसी पावन नगरी और आगरा जैसी पर्यटन नगरी को ही भुगतना पड़ रहा है। जब यमुना जी का पानी यही दिल्ली में एक नाले में तब्दील हो जाती है, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण, उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। एक साथ आनंद की अनुभूति, पूर्ण का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि
अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है। त्रिवेणी में जल बहुत शुद्ध है। नमामि गंगे परियोजना का लाभ वहां लिया गया, उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना की शुद्धि हो, इसके बारे में कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आपने अपनी विरासत की इस पावन नदी को कहां रख करके छोड़ा है। ये दिल्ली की सड़कों पर बह रहा सीवर, दिल्ली के अंदर आसन्न पेयजल का संकट, गंदगी का ये ढेर, गड्ढों में तब्दील सड़कें आम आदमी पार्टी के उन कारनामों को बताता है जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। बहनों और भाइयों, आज आप तुलना करना चाहेंगे, केवल एक तुलना आप इससे कर सकते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर भी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया। जो उद्योग लगे थे उनको कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर नोएडा, दिल्ली से लोग पलायन करके अब नोएडा में बस रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बस रहे हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। वहां की सड़कें, वहां की सुविधाएं, वहां का सिस्टम, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद, अगर इनकी तुलना दिल्ली के अंदर की सड़कों से करेंगे बहनों भाइयों, तो आम आदमी पार्टी स्वयं अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाएगी और इनके सामने प्रश्न कर